अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेज़ान बैंक के ज़रिए से आप कैसे गाड़ी लीज़ पर ले सकते हैं। मेज़ान बैंक ने 2025 में बहुत ही कमाल की ऑप्शंस आपके लिए निकाल दी हैं, जिसके ज़रिए आप अपनी गाड़ी फाइनेंस पे ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे रेट्स के अंदर आप गाड़ी हासिल कर पाएंगे। ये जो मेज़ान बैंक की ऑफ़र है, ये बड़ी ही कमाल की है, क्योंकि गाइस इसके अंदर जो मेज़ान बैंक आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस्लामिक टर्म्स के ऊपर काम कर रही है। तो इस्लामिक टर्म्स पे होने की वजह से आप लोगों को किसी किस्म का इशू भी नहीं आएगा और इस्लामिक टर्म्स के ऊपर रहते हुए आप अपनी गाड़ी ले सकेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेज़ान बैंक ने अपने इस तरीक़ेकार को डिज़ाइन किया है, जिसके ज़रिए से आप बड़े ही आराम से गाड़ियाँ ले पाएंगे। और इसको फाइनेंस पे लेने की सबसे बड़ी मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा मेज़ान बैंक को, क्योंकि ये पूरी इस्लामिक टर्म्स के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको फाइनेंस करते हुए किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं होगा। आपकी जो फाइनेंसिंग होगी वो बिल्कुल लीगल होगी और इस्लामिक टर्म्स के ऊपर होगी। तो इसलिए गाइस, बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है इस्लामिक बैंकिंग के ज़रिए से, इस्लामिक बैंकिंग मेज़ान के ज़रिए से 2025 में। तो अभी आपको डिटेल स्क्रीन पर जाकर बताता हूँ, जिसमें आप कंप्लीटली देख पाएंगे कि कैसे मेज़ान बैंक के ज़रिए आप गाड़ी ले सकते हैं और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी बना सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कार इजारा ऑप्शन पर मेज़ान बैंक, जहाँ से मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आप कैसे अपने लिए गाड़ी ले सकते हैं कार इजारा ऑप्शन के ज़रिए से। तो वन बाय वन चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ और साथ साथ आपको ये वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्रोच भी कर पाएंगे। तो कार इजारा ऑप्शन पर आने के बाद आप लोगों को बताता चलूँ कि नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पर ये बताता है कार इजारा ऑप्शन क्या है। तो आपको बताया चलूँ, ये जो कार इजारा ऑप्शन है ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये इस्लामिक टर्म्स के ऊपर काम कर रही है, जिसका कोई भी जो है ना, आप कह सकते हैं कि नुकसान नहीं है। यानी कि वो लोग जो इस चीज़ से घबराते हैं कि क्या ये ऑप्शन जो है हमारे लिए नुकसानदेह होगी, मतलब इन टर्म ऑफ मुस्लिम टर्म्स के, भाई ये हमारे लिए जो है हराम तो नहीं हो जाएगी। तो ये हराम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसको पूरा की पूरा इस फाइनेंसिंग को इस्लामिक टर्म्स के ऊपर जो है वो बनाया गया है। ये इसकी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मिनिमम टेन्योर 1 साल और मैक्सिमम टेन्योर 5 साल तक रखा गया है। नीचे आ जाते हैं, उससे पहले आपको बता चलूँ कि वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, ताकि आप चीज़ें एक एक समझ पाएँ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसका जो नाम रखा गया है वो मेज़ान रोशन अपनी कार के नाम से इसको इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपसे डिस्कस करता चलूँ। इसमें आप नई गाड़ियाँ भी ले सकते हैं, पुरानी गाड़ियों के ऑप्शन भी अवेलेबल है। 10 मिलियन तक आप जो है तकरीबन इसमें लोन मैक्सिमम ले सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ तक का आपको गाड़ी का जो है लोन मिल सकता है। इसका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 7 साल तक भी जा सकता है कुछ टर्म्स के ऊपर। वैसे मिनिमम 5 साल तक है, 1 से 5 साल तक, लेकिन कुछ टर्म्स के ऊपर 7 साल तक भी आप इसको करवा सकते हैं। उसके अलावा बताता चलूँ कि 15% आपको मिनिमम व्हीकल की कॉस्ट पे करनी होगी और मैक्सिमम 25% पे करनी होगी अगर आप सैलरीड पर्सन हैं। और अगर आप यहाँ पर बिजनेसमैन हैं तो 25 से लेकर 35% तक आप जो है इसकी इनिशियल पेमेंट अदा करेंगे। उसके अलावा नीचे आ जाएँ तो आपको बताया चलूँ कि आपकी एज जो है वो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 साल होने चाहिए एट द एज ऑफ मैच्योरिटी। यानी कि जब आपकी लीजिंग मैच्योर हो रही है तो उस वक्त आपकी एज मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 60 साल की होना बहुत ज़रूरी है। नॉन फाइलर के लिए एडवांस टैक्स एक्स्ट्रा ऐड होगा, जो कि 4% का होगा। और उसके साथ साथ जो सैलरीड पर्सन है उसको कम से कम 2 साल हो गए हों कंटिन्यूस एक प्रोफेशन के साथ एज ए जॉब होल्डर के तौर पे, और बिजनेसमैन को 3 साल से अपना एक बिज़नेस करते हुए हो गए हों, तो तब वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयर्स, फिक्स प्रॉफिट रेट भी अवेलेबल हैं, वेरिएबल भी अवेलेबल हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप वेरिएबल लेना चाहते हैं जिसमें अप डाउन होते रहेंगे, और फिक्स में यह है कि आपका कंटिन्यूस सेम रहेगा। फिक्स जो है वो 13.45 पहले साल है, 70 दूसरे है, 63 तीसरे है, 13.69 जो है वो चौथे, और 13.68 पाँचवें, 13.70 छठे, और 13.69 सातवें साल के अंदर रहेगा। फिर वेरिएबल में आपका तकरीबन 25% तक जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा बताता चलूँ, जब आप नीचे आते हैं तो आपकी इंश्योरेंस भी यहाँ पर की जाएगी। इंश्योरेंस में एक EFU है और एक अदामजी है, और EFU में आपका 1.99% का किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी कवरेज जो होगी वो तकरीबन 2.5 मिलियन तक होगी। और अदामजी में ऐसा होगा कि अगर एक्सीडेंट और डेथ होती है
तो इसकी 2.5% तक इसकी रिकवरेज होगी। लेकिन इसके अंदर आपको मज़ीद ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। इसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी दिया जा रहा है जो कि 20% होगा व्हीकल का, या फिर जो है वो 50 लाख तक होगा, जो भी लेसर होगा, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेंसी होगी, और ट्रैवल तकाफुल प्लान भी आपको तकरीबन अप टू $50,000 तक ये भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ये डिफरेंट वेरी करते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए अलग हैं, बिजनेसमैन के लिए अलग हैं। सैलरीड पर्सन के लिए जो है एम्प्लॉय सर्टिफिकेट उसको चाहिए होगा, जिस डेट को उसने ज्वाइन किया था उस डेट से ज्वाइन मतलब करंट डेट तक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2022 में कोई कंपनी ज्वाइन की थी और अब 2025 में आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करना होगा कि मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये थी और अभी मैं करंटली इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। लास्ट 6 मंथ की क्रेडिट सैलरी बैंक स्टेटमेंट आपको देनी होगी। जो भी आपकी सैलरी कंपनी की तरफ से जो है क्रेडिट की गई है उस सैलरी का रिकॉर्ड आपको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद नॉमिनी CNIC, यानी कि जिसको आप नॉमिनी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने किसी ब्रदर को, किसी सिस्टर को, या अपनी वाइफ को, अपने मदर को, अपने फादर को, जिसको भी आप नॉमिनी करना चाह रहे हैं, नॉमिनी रखना चाह रहे हैं, उसका भी आपको CNIC प्रोवाइड करना होगा। नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर्स HR रिप्रेजेंटेटिव विद मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपको एम्प्लॉयर जो आपका जिसने आपको रखा हुआ है कंपनी में, उसका HR का जो है रिप्रेजेंटेटिव का मेल एड्रेस भी उनको चाहिए होगा। और क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टेक कंट्री, ये भी आपको प्रोवाइड करनी होगी, जो कि आपको बआसानी मिल जाती है। साथ साथ बिजनेसमैन की बात कर ली जाए, बिजनेसमैन में वैलिड बिज़नेस प्रूफ चाहिए, यानी कि आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक हम कह लेंगे पार्ट्स बेचने का, गाड़ियों के पार्ट्स बेचने का काम है, तो आपको उसका प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। हाँ जी, मैं FBR से रजिस्टर्ड हूँ या मैं CCP से रजिस्टर्ड हूँ, मैं प्रॉपरली ये बिज़नेस कर रहा हूँ। उसकी भी लास्ट से 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट, नॉमिनी का CNIC, क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट ऑफ स्टे कंट्री, यानी कि एक स्टे कंट्री क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जो है ये आपको गवर्नमेंट से मिलेगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि आप यहीं पर इसी कंट्री के रिहायशी हैं और यहीं पर आप रहते हैं। इन केस ऑफ रेमिटेंस इनकम, अगर आपको बाहर से इनकम आ रही है तो फिर लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट रेमिटर की दिखानी होगी आपको, यानी कि बाहर से जो आपका पैसा आ रहा है उसको 6 मंथ की जो आपकी इनकम है वो आपको शो ऑफ करनी होगी, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ाकार होगा। अब हु इज़ एलिजिबल फॉर कार इजारा, इजारा के लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग हैं। परमानेंट एम्प्लॉय में 3 मंथ्स इन करंट जॉब विद आ मिनिमम 2 years ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जो है इस वक्त किसी कंपनी में, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप को उस कंपनी में काम करते हुए मिनिमम 3 मंथ हो चुके हों, और आपको उससे पहले 2 साल आपको तकरीबन किसी भी कंपनी में काम करते हो गए हों, यानी कि आपका मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 2 साल का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के लिए 6 मंथ का करंट जॉब में होना और 3 साल का उसका कंटिन्यूस किसी भी जॉब में होना ज़रूरी है। नेट टेक होम इनकम जो है वो इन लेस ऑफ 2 times ऑफ मंथली रेंटल, यानी कि जो आप मंथली रेंट दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी गाड़ी की जो कीमत है, गाड़ी की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 40,000 बनती है, तो आपकी इनकम जो है वो 80,000 रुपये होनी चाहिए, फिर जाके आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ साथ बताया चलूँ आपको, स्पाउस वेरीफाइटेबल इनकम क्लब टू एन एक्सटेंट ऑफ 50%, वो 50% होना ज़रूरी है, यानी कि आपके स्पाउस वगैरह की, तो ये सारा डाटा होना ज़रूरी है। अगर बिज़नेसमैन की बात करें, बिज़नेसमैन को कम से कम 2 साल हो गए हों उस जो है ना बिज़नेस में काम करते हुए, और उसकी पोजीशन जो है प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स या फिर डायरेक्टर की होनी चाहिए, और उसकी जो नेट इनकम है वो इन एक्सेस ऑफ 2 times ऑफ मंथली रेंटल, यानी कि उसकी भी 2 टाइम होनी चाहिए, जितनी किस्त है उसकी डबल होनी चाहिए। और स्पाउस के लिए उसकी भी सेम कंडीशन रहेगी, बाकी सारी कंडीशन जो है वो उसकी सेम रहने वाली हैं। अब नीचे आ जाते हैं कि स्पेशल ऑफ़र्स फॉर ऑल न्यू लोकली असम्बल्ड एंड नॉन कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, तो इसके लिए जो है आप 1 से 5 साल तक के लिए ले सकते हैं। इसकी जो 30% जो है एडवांस आपको पेमेंट करनी होगी और मैक्सिमम 50% देनी होगी। इसका 1 से लेकर 5 साल का ऑप्शन है, पहले 2 साल 60%, अगले 2 साल 50% और 5वें साल आपको 40% अदा करना होगा। अप फ्रंट इसका 3100 होगा, प्लस FED आपको अदा करना होगा, एट एक्चुअल वैल्यू के ऊपर होगी। रेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी मंथली रेंटल्स पेएबल थ्रू द पोस्ट डेटेड चेक्स और डेबिट इंस्ट्रक्शंस के ज़रिए देनी होगी। इसका जो है ओवरऑल ऑटो फाइनेंसिंग लिमिट्स जो है वो एक पर्सन की तकरीबन 30 लाख तक हो सकती है,
और 30% सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। आरवी वैल्यू अप जो 5 साल की होगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जो मेन चीज़ है हमारी। इसके लिए सबसे जो मेजर हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि जो भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा मिज़ान बैंक की जानिब से, उसको आपको ड्यूली फिल करना है। कॉपी ऑफ रीसेंट पे स्लिप सर्टिफाइड शोइंग फॉर द सैलरीड इंडिविजुअल को अपना जो है ना वो पे स्लिप दिखाना होगा। बिजनेसमैन को जो है ना बिज़नेस का प्रूफ देना होगा, एनटीएन वगैरह अपना शो करवाना होगा, और लेटर जो होता है आपके बिज़नेस का वो भी दिखाना होगा। 1 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी आपकी, और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड प्रेफरेबली ऑन बैंक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, यानी कि या जो आपको सिग्नेचर कार्ड दिया जाता है वो भी आपको बैंक के ज़रिए प्रोवाइड किया जाना, मतलब वो भी आपको देना होगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो आपने कुछ कंडीशंस देख ली। नॉर्मली आपको थोड़ी सी कंडीशन बताता जाऊँ, एक दफ़ा दोबारा से चीज़ें रिवाइज़ कर दूँ अगर आपको भूल गई हो। आपको एक तो अपना जो है ना CNAC चाहिए होगा, ठीक है। CNAC के बाद आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद जो है ना आपको जो है ना तकरीबन जो है अपनी बैंक की स्टेटमेंट 6 मंथ की देनी होगी, अपनी लेटेस्ट फ़ोटोग्राफी देनी होगी, और सिग्नेचर साइन देने होंगे। तो ये सारी कंडीशन अगर आप फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप गाड़ी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि सैलरीड पर्सन के लिए क्या है, बिज़नेस पर्सन के लिए क्या है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, एक दफ़ा कैलकुलेट करके आप खुद भी यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑप्शन 1 के ऊपर जाते हैं, हम एक न्यू कार सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका हम वेंडर लेते हैं। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान की सबसे जो आम और सिंपल गाड़ी है जो कि पाक सुजुकी है, इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो आल्टो VX वेरिएंट है वो ले लेते हैं। उसके अंदर हम टेन्योर रखते हैं 1 साल का। पहले हम कहते हैं कि 15% डिपॉजिट करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू हम कहते हैं 15% ही रहेगी, और हमें जो है वो बुकिंग करवानी है, उस पर हमें चाहिए। तो ये आपके सामने रिज़ल्ट आ चुके हैं। प्राइस ऑफ व्हीकल 23,31,000 रुपये है। पर 15% आप रेजिडुअल वैल्यू दे रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप दे रहे हैं 3,49,650। प्रोसेसिंग फ़ीस 3100 है, और अप फ्रंट जो है वो 3,52,750 रुपये। नंबर ऑफ़ मंथ्स हैं 12, और आपकी पर मंथ जो आपको देने होंगे 1,59,991 रुपये अदा करने होंगे। लेकिन हम कहते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि पर मंथ की हमारी जो एवरेज है वो डाउन हो जाए। तो उसके लिए हम दोबारा से एक दफ़ा ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं। यही हम गाड़ी रखते हैं, इसका हम टेन्योर 5 साल का कर देते हैं। डिपॉजिट हम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और बुकिंग भी पे हम कर लेते हैं। बुकिंग पीरियड हम रख लेते हैं 6 मंथ का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जी 5% हम 15% ही रेजिडुअल, 20% हम चलें रेजिडुअल वैल्यू रख लेते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त पैकेज निकल कर आ गया है। 23,31,000 में से आपने 11,65,500 रुपये अदा कर देने हैं। मेरे ख्याल में इतनी पेमेंट आप बड़े आराम से अदा कर देंगे। 3100 आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जाएगी। अप फ्रंट आपका जाएगा 11,68,600 रुपये। नंबर ऑफ़ मंथ्स आपके पास 60 आ गए हैं, यानी कि आपको यहाँ पे 5 साल में अदा करनी है। बड़ी ही अच्छी किस्त आपके पास निकल कर आ जाएगी, जो कि 33,791 रुपये। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब इसके साथ साथ अगर आप कोई पुरानी गाड़ी लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं सेम सुजुकी, पाक सुजुकी मॉडल इसका ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमारे पास कोई 23 मॉडल हम लेना चाह रहे हैं। कार की प्राइस यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 23 मॉडल की जो प्राइस है वो हम कंसीडर करते हैं कि 19,50,000 रुपये है, ठीक है। 19,50,000 रुपये है। हम इसका डिपॉजिट 50% करवाना चाह रहे हैं, 5 साल के टेन्योर पे लेना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 9,75,000 रुपये आपको एडवांस देना है। एवेल्यूशन कास्ट इसकी 2,000 रहेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस 2,500 रहेगी। 9,79,500 रुपये आप अदा करेंगे, और सिर्फ 30,473 रुपये पर मंथ अदा करके आप गाड़ी ले पाएंगे। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप कोई भी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर होंडा एटलस भी है, हुंडई भी है, इंडस मोटर्स के भी, किया की, मास्टर मोटर्स, MG पाकिस्तान, तमाम ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तमाम ऑप्शंस की आप गाड़ियाँ ले सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो गाड़ी आपको चाहिए हो आप उसको ले पाएंगे। तो 1 करोड़ तक की भी फाइनेंसिंग ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। 1 से लेकर 5 साल तक ये फाइनेंसिंग ऑप्शन है। काफ़ी कमाल की चीज़ है और बड़ी ही ज़बरदस्त है। इस्लामिक टर्म्स के ऊपर बनी हुई है, तो आपको इस चीज़ की भी कोई टेंशन नहीं होगी।
मेरे ख्याल में 2025 की बेस्ट, मैं ये कहूँगा कि 2025 की सबसे बेस्ट ऑप्शन है कार फाइनेंसिंग की, जहाँ से आप कार ले सकते हैं लोन के ऊपर और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।